आइए फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो क्यों है? भाज्य संख्या तो है, पर क्यों है ये बताना है। दरअसल एक बात ध्यान दीजिए, भाज्य और अभाज्य का अंतर आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है 23, 17, 19, 11। ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं अभाज्य संख्याएं? इसलिए हैं क्योंकि इन संख्याओं को किसी भी संख्या से नहीं काटा जा सकता। यानी इनका जो गुणनखंड है वो 11 गुणनखंड क्या होता है? 11 गुणे 1 केवल 1 होता है। 23 का गुणनखंड क्या होता है बेटा? 23 गुणे 1। 19 का गुणनखंड बताइए? 19 गुणे 1। 17 गुणनखंड बताइए? 17 गुणे 1। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और जिनका गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है वो अभाज्य होती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाज्य संख्याएं, इनकी परिभाषा जानेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। भाज्य संख्याएं जिनमें 1, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो बेटा? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड। 4 को ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 1 हो गए। 6 को ले लीजिए, 3, 2 गुणे 3 गुणे 1। 10 को ले लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 1। ये क्या हैं? भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है। पहले देखिए क्या है। पहले नंबर पे 7 गुणे कितना बेटा? 11 गुणे 13 धन 13 लिखा है। अच्छा देखिए बेटा, ये इसके गुणे में 1 मैं लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल सकते हैं सर। यहाँ पे देखिए 13 ये भी है, 13 ये भी है। मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ 7 गुणे 11, ये 13 तो बाहर निकल गया, प्लस केवल 1 बचा बेटा। बचा कि नहीं बचा? क्यों बचा सर? ये वाला 13 और ये वाला 13 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये 13 हो गया, 11 सते 77 और प्लस कितना बेटा? 1। तो 13 गुणे कितना हो गया यहाँ पे? 78। कितना हो गया? 78। यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि क्या आया है? 13। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग? अगर 78 गुणनखंड करूँ, 13 गुणे 6, 13 छंग 78। 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे आ गए सर। देखिए 13 गुणे 6। अभी बेटा 6 के भी गुणनखंड में कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर? देख लीजिए, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो 1 से ज़्यादा गुणनखंड आए कि नहीं आए? आए सर। जब आए तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या है ये? क्या है? यह एक क्या है बेटा? यह एक क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके 1 से अधिक क्या है? गुणनखंड हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब क्या? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसके गुणे भी मैं 1 ले सकता हूँ ना बेटा। अब आप ज़रा गौर देखिए, ये रहा 5 और ये रहा 5। इनको मैं निकालता हूँ बाहर। कहाँ निकालता हूँ? बाहर। क्या बचा? 7 गुणे 6, 5 तो बाहर ले लिया हूँ। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। क्यों धन 1 बेटा? क्योंकि 5 और ये 5 ये बाहर आ गया है ना। तो अब आपके पास क्या है अंदर? देखिए 7 छंग 42 गुणा कर दीजिए। देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24। यहाँ आया 42 और यहाँ आ गया 24 और प्लस का 1 है ही है यहाँ पे ये। अब आप देखिए कितना आता है यहाँ पर। यहाँ पे गुणा करिए 42 और 24 गुणा कितना होगा? 42 गुणे 24। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। बेटा कितना आ गया? 10 1008 और प्लस का 1। अब आप यहाँ देखिए, आप गौर से देखिए ना। वैसे भी कितना हो गया ये? 1009। अभी इसे गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ नहीं भी करते हैं तो यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा गुणनखंड तो आ रहा है ना। ये देखिए
ये देखिए आ गया ना। अतः यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। लिखोगी अतः यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से दी गई दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अतः दी गई दोनों संख्याएं है ना बेटा, दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। क्या हैं, भाज्य हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसको भाज्य दिखा दिया, यहाँ पे इसको भी भाज्य दिखा दिया। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा गुणनखंड दोनों के हैं। इस तरह से आपका चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है ना। आप हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि औरों तक पहुंचेगा। और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।